नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखिए सोशल साइंस के क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो देखिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ये आपका चैप्टर 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, सामाजिक विभाजन को संभालने में कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। तो देखिए ऑप्शन ए में लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर पड़ती है, ये सही है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है, ये भी आपका सही है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका, ये सही है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को खंडन करता है, ये गलत है। ठीक है, समाज को ये मिलाने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए इसमें आपका है कि कथनों पर विचार करें, देखना है इन तीनों में से कौन सा सही और कौन सा गलत है। एक नंबर में है, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, ये आपका सही है। ठीक है, 2 नंबर में है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है, ये भी सही है। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होता है, ये गलत है। क्योंकि विभाजन देश तो छोड़िए, शहर में भी हो जाता है, गांव में भी हो जाता है, यहाँ तक कि मोहल्ला में भी हो जाता है, परिवार में भी हो जाता है। तो इसका 1 और 2 क्या है, सही है। तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, 1 और 2। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो ये आपका देखिए रंगभेद के विरोधी नहीं थे, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आपका हो जाएगा जेड गुडी। निम्नलिखित का मिलान करें। तो देखिए पाकिस्तान जो है ये मुस्लिम देश है, यानी इस्लाम। हिंदुस्तान जो है ये धर्मनिरपेक्ष है, और इंग्लैंड जो है ये प्रोटेस्टेंट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 का बो, बी का ए और सी का 100। ठीक है, इसमें तो आपका ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। चलिए, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब है कि स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर, ये गलत है। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा दी गई असमान भूमिका, ये आपका सही है। ठीक है, अगला देखिए नंबर 7 में, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से निम्नलिखित कथनों पर गौर करें और बताइए कि सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर होता है। देखिए 1 नंबर में हमारा है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा रीज़न यही है। सांप्रदायिक राजनीतिक होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हर कोई सोचता है कि एक धर्म जो है दूसरा धर्म से श्रेष्ठ है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो 1 में है, ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो ये सही है। ठीक है, ये भेदभाव को रोकता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये आपका गलत है। क्योंकि भारत में किसी भी धर्म को कोई दर्जा प्राप्त नहीं है, यहाँ पर सभी धर्म को बराबर का दर्जा मिला हुआ है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है आपका, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्म जो है एक तरह का बराबर का अधिकार है। चलिए अगला है 10 नंबर में, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो ये तो आपका 10 का ए ही हो जाएगा। ठीक है, ये कोई धर्म को बताता है राजकीय, ये गलत है। धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, ये भी गलत है। महिलाओं को मतदान का अधिकार का अभाव, ये भी आपका क्या है, गलत है। सांप्रदायिक राजनीति का आधारित होता है। तो सांप्रदायिक राजनीति संप्रदाय पर होता है, संप्रदाय का मतलब धर्म। आगे चलते हैं, निच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो देखिए निच्छवी गणतंत्र जो था ये आपका बिहार में था। ठीक है, आगे चलते हैं, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था। तो ये कहा था गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। और देखिए बात सही है,
अभी भी जितना भी राजनीति हो रहा है 90% किसके आधार पर हो रहा है? धर्म के आधार पर हो रहा है। क्योंकि देखिए इसका होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आपको पता होगा कि यानी मुस्लिम बाहर से आए थे और यानी जो कि मुगल के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने भारत पर अधिकार किया और क्या फिर यानी बाद में बहुत सारा कन्वर्ट किया और बाद में बहुत सारे इससे परेशानियां उत्पन्न हुई और वो आज तक जो है क्या धर्म के आधार पर आज तक राजनीति होती आ रही है। चलिए अगला चलते हैं, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो देखिए कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 40%। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? क्या वो? तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी कौटिल्य ने, जिसका कि एक और नाम होता है चाणक्य। ठीक है, चाणक्य का ही नाम क्या है? कौटिल्य। और आपका अगर अर्थशास्त्र का जनक पूछा जाएगा तो वो भी कौन है? चाणक्य यानी कौटिल्य। क्या हुआ? चलिए अगला चलते हैं 16 नंबर में, एन क्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये आपका घाना का है। निम्नलिखित में किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो ये आपका हो जाएगा डच। ठीक है, अगला चलते हैं, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन कौन करता है? तो ये आपका जो है विभाजन करता है कौन? ऊर्ध्वाधर वितरण। आगे चलते हैं, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो ये आपका था राजा ज्ञानेंद्र। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20 में, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो ये आपका लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र है क्योंकि लोकतंत्र में जो है लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। हम चाहें तो 5 साल के बाद अपना सरकार को बदल सकते हैं, चाहे तो पहले भी बदल सकते हैं। ठीक है, चाहे तो और भी बहुत सारा चीज़ हमारे हाथ में पावर होता है, लेकिन राजतंत्र में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होता। उसमें राजा जो बोल दिया वही बोल दिया। सैनिक शासन में सैनिक का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, अधिनाय बाद में अधिनायक का अधिकार हो जाएगा, लेकिन लोकतंत्र में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देखिए हमने आपको एक्सरसाइज 1 जो कि क्या था, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, समाप्त कर दिया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।